And don't, yes, don't speak useless a single word. And whatever the genuine cheese is there, speak. But don't, because recording and it is always stored all the time in school, in our PC, and everywhere. And it is also going on YouTube. So intelligent children, not only here, but everywhere in all the classes. Take care. Whatever you have to speak according to your study, as per the need of the story or study, you speak. Useless thing, don't speak, because it will be find out, and there will be lots of problem. Take first the screenshot. It is in your syllabus written. What written? That subject verb conquered, and conquered means settlement. You and me settle. The teacher, the tuning, the settlement, the agreement. Take a screenshot. And should I go now for the answer? Yes. Okay. Now take both. Both is always plural, more than one. Train is there, bus is there. Two things are there. In place of is, you write I. You simply go on writing answer. Okay, all of you, and send me later on. Many students have sent. हाँ या आयुषी मौर्य गुड 9C में है आयुषी हम भूल रहे हैं बेटा चेहरा तुम लोग सबका अच्छे अच्छे बच्चे 9C 9D माय फेवरेट क्लास फर्स्ट ओवर नाउ सी मेनी शिप्स आर देयर बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लीट ऑफ प्रीपोजिशन है सबको समझते रहो आंसर सिर्फ नहीं लिखना ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट होता है शिप बहुत है लेकिन बेड़ा ग्रुप एक है इसलिए इज हो जाएगा द फ्लीट ऑफ शिप्स इज एंकर्ड ऑन द डॉक्स बंदरगाह पे एंकर किए हुए हैं रुके हुए हैं पड़ाव डाले हुए हैं कौन सी फ्लीट किसका शिप्स का ठीक है देखो फ्लावर्स बहुत है लेकिन हम बोले प्रीपोजिशन के पहले जो है अब बुके एक है बुके एक है सारे फ्लावर्स को मिलके एक बुके बना है इसलिए वन बुके हैज फेडेड द बुके ऑफ फ्लावर्स हैज फेडेड मींस ऑल द फ्लावर्स ऑफ वन सिंगल बुके हैज विदर्ड फ्लावर फेडेड ठीक है देखते जाओ सिर्फ आंसर लिखना छोड़ बेटा ओनली स्टडी एंड लर्न ये होल लाइफ का मत है इंग्लिश हर जगह ये चेंज होने वाला है नहीं ये 6 का 7 का 8 का बायोलॉजी फिजिक्स मैथ नहीं है वो सब एक रहेगा अब देखो आगे द लॉ इन मोस्ट हैंड्स ओके द लॉ इन मोस्ट लैंड्स लैंड्स तो बहुत से लैंड्स का मतलब है बहुत सारे देशों में लेकिन कानून इन प्रीपोजिशन है उसके पहले तो ये सिमिलर हो जाएगा डज नॉट प्रिस्क्राइब दैट वी शुड बी एम्प्लॉयड ये सीखना चाहिए तुमको दुनिया का कोई भी कानून ये नहीं बताता है कि हम अशब्द रहे अनपढ़ के जैसा व्यवहार करें जाहिल रहे अपशब्दों का इस्तेमाल करें इल मैनर्ड रहे ओके सो टेक केयर और कभी कभी 1-2 मिनट नेट के कारण इफ द क्लासेस आर नॉट getting started have patience and wait for continuously wait every day wherever the classes are there अभी तो हम स्टक हो गए थे खुल ही नहीं रहा था खैर सो छोड़ के जाना नहीं है कि क्लास नहीं है या सर शुरू नहीं किया ऐसा नहीं है ओके नाउ सी नेक्स्ट द हॉर्स एंड द कैरेज ओके दो द है ही नहीं एक द है और दोनों मिला के एक हो गया जैसे बग्घी होता है एक का बोलते हैं इसको टमटम भी मगी भाषा में बोलते हैं ये दोनों मिला के दो चीजें लेकिन एक हो गया इसलिए इज लिखो और समझते चलो सबको द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर अदिति आर्या आर यू हियर स्पीक एंड डोंट टच माई स्क्रीन यू विल बी इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एनोटेट तो अभी हम किए नहीं है नारायण का क्या हो रहा छूट जा रहा चलो आगे चलते हैं द कलर ऑफ दीज शर्ट्स मेनी शर्ट्स आर देयर बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द कलर और ऑफ के पहले तो फिर ये इज हो जाएगा द कलर ऑफ दीज शर्ट्स इज ब्लू ओके एनीथिंग सर कैन यू रिपीट आंसर ऑफ वन
अदिति ठीक है, आंसर ऑफ वन बेटा, बोथ, बोथ मीन्स टू, ओके, both means two, both stands only for two. When two is there, it is plural, not each are. Both the trains on the bus are unsafe these days. कुछ भी थोड़ा सा, हाँ, the fleet of ships is the bouquet of flowers has the law के बारे में बात कर रहे हैं, does not prescribe the horse and the carriage is, सिर्फ आंसर लिखते जाओ. I'll take the screenshot and later you will maintain it in your notebook. रफ में लिख लो अभी. Color of these shirts is blue because shirts are many but we are concerned about कलर. आइदर दो में से एक के लिए होता है, इसलिए हमेशा सिमिलर होता है. ऐसा नहीं कि दीज रोड्स को देख के समझ जाना कि ये प्लूरल है. आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, आइदर मीन्स वन. हाँ बोलो बोलो, स्पीक, एनी प्रॉब्लम स्पीक. आदित्य राज, आइदर ऑफ दीज रोड्स इज सेफ अनसेफ दीज डेज. Either means one, out of two, one. Either is used only for two, neither is only for two. Clear? Seventh, the poet and the philosopher. Two persons are there. The two determiners, two articles are used. It means two persons. So are dead. Two persons are dead. One is philosopher and one is the poet. I hope I am audible and visible. Ujjwal, Yasraj, Nikhil, Gracie, Vivanjali, tell me fast. Jillian. Yes. Okay, lovely. Thank you everyone. Yes, do it heartily. Whole life you are going to benefit it. You will have a very, let's say, strong foundation of the English language. So do it, and this is in your course. That's why I have found out and sharing. Now see here, what I have to say. Saying is, let's say, I'm in singular and that's why each is this. हमको जो कुछ भी कहना है, कहने की बात एक है, इसलिए each हो गया. यहां देखो 10th, there objections लिखा हुआ है, many लिखा हुआ है. ये दोनों बतला रहा है ना, प्लूरल है. सो there are many objections to this plan. ये प्लान एक है, लेकिन इस प्लान पे ऑब्जेक्शंस बहुत है, इसलिए there are. हर चीज को, पूरे सेंटेंस को समझ के, बहुत समझ के, हिंदी में भी समझते हैं और उसको सिंगुलर प्लूरल बना देते हैं. इसका नाम ही है सिंटेक्स, या तुम समझो इसको कॉन्कर्ड. सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब, ऊपर भी लिखो कॉपी में, सिंटेक्स सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब. ओके, नाउ मूव ऑनवर्ड्स. नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, कुंजी है ना, पापा न मम्मी, तो कोई नहीं, मतलब हो गया इज अलाइव. नाइदर हिज पापा नॉर हिज मम्मी. 7 का लवली, 1 मिनट बेटा, 7 कहां है? आइदर ऑफ दीज डोज, आइदर मतलब हो गया एक, दो में से कोई नहीं. इज अनसेफ, सॉरी, दो में से कोई भी एक इज अनसेफ. आइदर ऑफ दीज रोड्स इज अनसेफ. प्लीज म्यूट योर सेल्फ पीयूष, फिर हम कर देंगे तो तुम लोग को प्रॉब्लम होगा. म्यूट कर दें, वेट. वेट 1 मिनट, वेट. ओके, नाउ मूव. हो गया. नाइदर हिज फादर, ना पापा न मम्मी, इज अलाइव. द पब्लिक को नोट करो, हमेशा प्लूरल होता है. द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड, द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड, द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड. पब्लिक हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है. वीडियो जा रहा है? विवांजलि बता रहे हैं बेटा, 4 और 5 फिर से देखो. ओनली 1 मिनट, इतना जल्दी हम नहीं कर पाते हैं. यशराज 4 5 क्या हो गया? विवांजलि द लॉ लिखा हुआ है बेटा, सिंगुलर. हैज डज लिखो. 5 का है, दो चीज है लेकिन
आर्टिकल एक है और दोनों मिला के एक होता है। जैसे बैलगाड़ी देखे हो, जैसे टमटम देखे हो, एक का भी बोलते हैं उसको, बग्गी बोलते हैं, दोनों मिला के एक होता है, इसलिए इज हो गया। ठीक है, और कौन क्या पूछे, जो पूछना है पूछ लेना। अब नीचे आओ, द पब्लिक बतला दिए, द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड। छूट जा रहा है तुम लोग का क्या आदित्य अनामिका? नो प्रॉब्लम। द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड, वेरी गुड, चिल्ड्रन आर नाउ इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग क्लास, गुड, अटेंड। पैसा भी दे रहे हो तुम। पब्लिक के साथ हमेशा प्लूरल होता है बेटा, ठीक है अदिति? बेटा पब्लिक, आर्या आज नहीं है। आर्या, आर यू हियर? रेज योर हैंड। अदिति है, आर्या है, पब्लिक हो गया। द पब्लिक आर, कहां गया पब्लिक? जहां भी है हो गया। द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड, फादर मदर हो गया। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, देखो दो पोस्ट है और दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, इट मींस टू पर्सन्स आर देयर, सो आर एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कानून से बच के भागना। द पब्लिक एंड द कैशियर, कहां गई आर्या? आर्यू बेटा हियर? कौन क्या पूछे? वेट, 7 और 8, 7 देख लो, 7 देख लो, फिर से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। 7 में आइदर है बेटा, आइदर हमेशा लिख के रख लो। आइदर मीन्स उसके ब्रैकेट में घेर दो, सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होगा। सिंगुलर होता है ईच, सिंगुलर होता है डज, सिंगुलर होता है हैज, और वर्ब में एस लगा हुआ। 8 कहां बताए थे? ये दो, नंबर 8 और नंबर 13 both are similar. Two posts are there and two articles are there. They will be plural. Are dead, and here let's say the accountant and the cashier are absconding. कानून से बच के भाग रहे हैं। अब यहां देखो 14th, ठीक है, 14th में क्या बोलता है? टू टेक पे, एक काम हुआ, पैसा लेना, जैसे हम लोग लेते हैं। एंड देन नॉट टू वर्क, और काम नहीं करना, तो दो काम हो गया। और एंड मतलब होता है मैथ का प्लस, 1 + 1 2 हो गया। और डिसऑनेस्ट। आई होप यू आर लिसनिंग मी, माई वॉइस क्लियर? आई हैव गिवन फुल साउंड। टेल मी, माई वॉइस गोइंग एंड एम आई ऑडिबल? रिप्लाई ओके, ओके नारायण, ओके। और नारायण होमवर्क लेट आया, आगे आए पीछे आए कोई बात नहीं है, बस नंबर उसी को मिलेगा जिसका कॉपी मेंटेन रहेगा। मेरे पास है वो, एक दिन में पूरा नहीं करना। देखो इसमें तुम्हारा आया है कुछ 7 में। फिर कहां गया? ये हो गया टू टेक पे, एक काम, एंड देन नॉट टू वर्क और डिसऑनेस्ट। क्यों? प्लस, प्लस कहां है? इंग्लिश का प्लस एंड है। छोड़ दो, यहां गड़बड़ हो रहा, देख लो जल्दी। अब दूसरा देखो, विवांजलि डूइंग, ग्रेसी डूइंग, आर्या, अदिति, यशराज, काजल, नारायण। नाउ 15th, द नोटोरियस डोकैट विथ हिज फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स को नहीं देखना, विथ को नहीं देखना, मेन सब्जेक्ट है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, हैविंग बैड नेम, बदमाश। डोकैट, डोकैट को बोलते हैं डकैत को, यही सब्जेक्ट हो गया। तो हो गया हैज एस्केप्ड, विथ के बाद का वैल्यू नहीं है। मेन सब्जेक्ट इज द नोटोरियस डोकैट हैज एस्केप्ड। क्लियर? नेक्स्ट, the whole herd of cattle. Cattle means group of animals, but I am talking about whole herd, means one herd. So each to be sold. सिर्फ cattle रहेगा तो R हो जाएगा। यहां है the whole herd of cattle, each to be sold. किताब लेके बैठो, यहां पढ़ो। His trousers, जो हम लोग का पैंट होता है, फुल पैंट, पायजामा, इस सब को हम लोग प्लूरल इंग्लिश में फिक्स किए हुए हैं। हम लोग नहीं, इंग्लैंड वाले किए हुए हैं रूल्स के, तो आर हो जाएगा। ट्राउजर्स को, सीजर्स को, पायजामा को हमेशा प्लूरल मानते हैं। हिज ट्राउजर्स आर कवर्ड विद मड। क्लियर? बच्चे क्यों छोड़ के निकल गया? निकला नहीं, करो, पढ़ो, पैसा दे रहे हो। अब यहां देखो, वही अगर ट्राउजर्स हो गया, अ पेयर, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक 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 जब आएगा ये तीनों सिंगुलर हो जाएगा। इच, इज, इच।
A pair of trousers is hanging over the chair. कभी कभी हम लोग चेयर पर अपना कपड़ा उतार के रख देते हैं. A pair of spectacles भी प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर एक जोड़ा बोल रहा है. जब जब एक है वो सिंगुलर हो जाएगा. A large crowd is expected. क्राउड प्लूरल होता है, जैसे तुमको हम बोले थे उसको और क्या था, पब्लिक को, वो प्लूरल होता है. लेकिन यहां पर दिखा रहा एक बड़ी भीड़. जहां एक हुआ इंग्लिश में एक, हिंदी में भी एक, सिंगुलर, एक वचन. क्लियर? ग्रेसी देख लो 15th. अभी हम मैसेज देखे. 15th क्या बेटा? द नोटोरियस डकैत. एक डकैत का बात कर रहे हैं, उसके साथ कौन था उसका मतलब नहीं है, तो हैज हो गया सिंगुलर. और 16th है होल आउट ऑफ कैटल. कैटल का मतलब होता है समूह, ग्रुप, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन ग्रुप, होल, इसलिए सिंगुलर. इज. 14 क्या है? टू टेक पे, एक काम, एंड नॉट टू वर्क, दूसरा काम. आर हो गया, दो काम हो गया. 1 + 1 2. इन इंग्लिश 2 इज प्लूरल. 9. सोनी 9 देखो बेटा. व्हाट आई हैव टू से, हमको जो भी की कहना, एक बात कहना, तो इज हो गया, सिंगुलर हो गया. और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हम दूसरा चेंज करेंगे. यस स्पीक. नो हड़बड़, नो हरी. और सिर्फ ये नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ में 2-4 एक्सरसाइज कर लिए, वैसा नहीं. वो उसको दिमाग में बैठा लेना है. कॉपी शो करना ही नहीं है. कॉपी घर में ले जाके मेंटेन करते रहो, और बाकी उसका फल मिलेगा तुमको फ्रॉम गोइंग 9 to 10. ओके. अब देखते हैं थोड़ा कहाँ है दूसरा. बाबू दूसरा नहीं है इसमें. रुको. नहीं है ना? है. चलो अब इसको ले लो. एक्सरसाइज नंबर 6. विजुअल थोड़ा डिम है, नो प्रॉब्लम. डू इट. फर्स्ट टेक. Take the screenshot. Screen is visible. आदित्य, अलंकृता, मिला है होमवर्क. आस्था, आयुषी, विभांजलि, ग्रेशी, और कौन कौन है? हर्षवर्धन, काजल. काजल है, पढ़ो बेटा. काजल लिखो साफ साफ. करण, क्षितिज, कोमल, लवली, निखिल, निखिल राज, निशु, पायल, रोहित, सौरभ, स्नेहा, शिखा, शौर्य, सोनी कुमारी. सोनी करते जाओ काम. उज्जवल, विशाल, यशराज. ठीक है. ओके. टेकन द स्क्रीनशॉट. ओके. नारायण. और 20 में कौन पूछ रहे थे? क्वेश्चन नंबर प्रीवियस का 20 में वो तुम्हारा वो था, ए था. तो ए जब जब रहेगा सिंगुलर रहेगा. इंग्लिश में ब्लाइंड मान लो. 100 बच्चे खड़े हैं, 1 लाख आदमी खड़े हैं, लेकिन हम अगर बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, एक बहुत बड़ी भीड़ थी. देयर वाज अ लार्ज क्राउड हो जाएगा. ठीक है. अब यहां चलते हैं. इंग्लिश में सेविंग्स को प्लूरल माना है, इसलिए प्लूरल रहने दो इसको. ठीक है. नाउ कम हियर. टेकन सेविंग्स इन द बैंक. ऐसा तो होता है बचत, लेकिन इंग्लिश में इसको मान लिया है, इसलिए इज रहने दो. सॉरी, आर रहने दो. हो गया. अब देखो दूसरा. नाइदर ऑफ अस. नाइदर ह्यूमन कौन है? नाइदर ऑफ अस, दो में से कोई नहीं जा रहा है. नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू कैलकाटा. कोई भी नहीं. अस है, प्लूरल है, लेकिन नाइदर से उसका पावर काटा गया. ऑफ प्रीपोजिशन है उसके पहले. नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू कैलकाटा. ओके. हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, 5-10 आइटम रखते हैं. छोला है, पूड़ी है, सलाद है, पापड़ है, मिठाई है,
ब्रेड है, बटर है, लेकिन है मेरा नाश्ता, है मेरा खाना, इसलिए दो रह के भी 1+1 रह के भी सिमिलर हो गया, बिकॉज इट इज indicating one item, that is your, let's say I'm in my breakfast, so bread and butter is my breakfast. Clear to all of you? बेटा क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, सेविंग्स को इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं नारायण, इसलिए सेविंग्स आर हो गया, ऊपर में भी बनाया हुआ है, देख रहे हो एग्जाम्पल में, सेविंग्स इन द बैंक। मान लो 4 तरह का है सेविंग्स, कैसे इंग्लिश में मानता नहीं जानते, लेकिन सेविंग्स में एस लग गया तो वो हमेशा का हमेशा प्लूरल ही हो जाएगा। अब आगे चलो, ईच, आई एम टॉकिंग टू मेनी बट इंडिविजुअली ईच, इसलिए ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ईच और एवरी हमेशा सिमिलर होता है, ईच ऑफ यू। क्लियर? ईच ऑफ यू इज गिल्टी, सिंपली राइट डाउन आंसर नंबर 4 ईच, और यहां समझ ही रहे हो, और फिर कॉपी में, फेयर कॉपी में कर लो, ऑल लिखा है लेकिन उसका पावर खत्म हो गया दिस से, दिस हमेशा सिमिलर होता है। ऑल दिस इज ट्रबलसम, ये पूरा जो काम है ना काफी कष्टकारी है, कष्टदायी है, ऑल दिस इज ट्रबलसम। ओके, नेक्स्ट, द पुअर, द रिच, जब जब द लगा दिया मीन्स द एंटायर ग्रुप, सो इट्स लेट्स से प्लूरल, द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट, द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट। क्या हो गया क्षितिज बेटा? 4th नंबर, ईच, ईच का मतलब होता है एक से हम बात कर रहे हैं, जैसे हम क्लास में बोला है ईच ऑफ यू विल ब्रिंग होमवर्क, आई एम टॉकिंग टू ऑल बट आई एम टॉकिंग इंडिविजुअली सेपरेटली, सो ईच इन इंग्लिश इज ट्रीटेड एज सिमिलर, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, एवरी वन ऑफ यू इज गिल्टी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? ईच ऑफ यू इज गिल्टी हो गया। अब आगे चलते हैं, आर टीम, देखो यही एक लिख दिया है, स्पीकर्स बहुत सारे हैं लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स टीम, आर टीम हैज रीच्ड हियर, सिमिलर, जहां ए आया हैज रीच्ड हियर हो जाएगा। 3 में क्या हो गया सीखा? ब्रेड एंड बटर, दो चीज है और 2-4 चीज रहेगा, कभी ब्रेड रहता है, ब्रेड बटर रहता है, जेली रहता है, का डेजर्ट रहता है, स्वीट्स रहता है, सॉस रहता है, लेकिन सब मिला के बना मेरा क्या? नाश्ता। तो नाश्ता एक चीज है कि 2 चीज? तो ऐसे भाव पकड़ते हैं, इसलिए ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ओके, वेर एवर यू फील प्रॉब्लम एंड गेटिंग स्किप आस्क मी, यू हैव द राइट, नो प्रॉब्लम। बच्चे इतना जल्दी कैसे भाग गए? अभी नारायण यहाँ 40 थे, अभी 33 हो गए, इडियट्स आर देयर। 7, 8 टीम नारायण है ना, एक टीम हम बार बार बोल रहे हैं, पीछे भी एक्सरसाइज में 3 सेंटेंस आ जाता है, ए इज ऑलवेज सिंगुलर, अ टीम ऑफ स्पीकर्स हैज रीच्ड हियर। ओके, चलो अब आगे, जैसे यहां ट्रेवल्स में लिखा हुआ है एस लगा हुआ है, लेकिन ये किताब का नाम है और एक किताब का नाम है, पहले क्लास 9th में ये नॉवेल चलता था, आज से 5-7 साल पहले, गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर का नाम सुनते ही हो, जो लिलीपुट और कहां कहां गया था। गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, एक बुक है, एन लिखा ही, कितना किताब है? एक किताब है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, हो गया 9, ही एज वेल एज, 2 पर्सन जब जुटा है ना, ये फर्स्ट पर्सन ये थर्ड पर्सन से प्लूरल हो जाएगा, नो सॉरी पहले वाले के हिसाब से, ही एज वेल एज आई इज गोइंग, दीप कुमारी, दीपा कुमारी, दीपा, यस हरवर्धन, वेरी गुड, वेरवर ए एन डी नहीं, दी का नहीं जाते, लेकिन ए और एन हमेशा आता है एक के लिए, दी भी कभी कभी एक के लिए आता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा, जैसे द पब्लिक, द टीम, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? ये इंग्लिश में कहावत है, और दैट ऐसे ही सिमिलर होता, ऑल तो है, सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हुआ करते, गोल्ड नहीं होते, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। 9 का लवली, देखिए 9 क्या है? ही एज वेल एज आई, ये इसके अनुसार होगा, ही इज गोइंग, 2 पर्सन्स आर देयर। ओके,
यस अदिति, ऑल दैट ग्लिटर्स, ये प्रोवर्ब है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई किताब है, कोई आदमी है, काफी उसका आउटर अपीयरेंस तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, प्लीजेंट है, लेकिन अंदर से वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। कोई एक अच्छा फल है, ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो अंदर से सड़ा भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होते। ये भी प्रोवर्ब है। नंबर 11, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यूजेज है ना, इसलिए हो गया आर, ये सब्जेक्ट यहां ऑफ के पहले। मतलब विपत्ति अगर आए, मेहनत अगर कर रहे हो, कष्ट कर रहे हो, तो ये मान के चलो इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। स्वीट मीन्स गुड, फ्रूटफुल, रिवार्डिंग। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी बोलते हैं विपत्ति को। विपत्ति कभी आया, कष्ट, जैसे रात भर कोई बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो सुबह उसका फल मिलेगा, वो चीज हमारे जेहन में जाएगा, दिमाग में जाएगा, एंड आई विल बी नॉलेजेबल एंड आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। ओके, अब यहां फिर देखो 12 नंबर, द स्कॉलर एंड द पोएट। वन पोएट इज देयर, वन स्कॉलर इज देयर, टू द आर देयर। अगर एक द रहता तो एक आदमी, दो द हो गया, इसका मतलब दो आदमी है, तो यहां प्लूरल हो जाएगा आर। ठीक है, मूव फास्ट, लिसनिंग, गोइंग ना। ग्रेसी 10th बता रहा है। ओके लवली, थैंक यू बेटा, प्लीज हेल्प मी। आई एम पुअर टीचर इन लेट्स से so far as the technology is concerned and laptop is concerned, phone is different, I can handle better, but here I can't. All that glitters, s लगा हुआ है बेटा, लेकिन that है और ये प्रोवर्ब है, ये हमेशा ईज होता है। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। All that glitters is not gold. क्लियर ग्रेसी? जिसको जहां डाउट है पूछते चले चल जाना, और नहीं तो बनाते जाओ। ये हो गया दो आदमी, दो पर्सन, 1+1 2। नाउ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दो है, लेकिन एक ही पॉलिसी है दोनों को मिला के, इसलिए बोलते हैं इज। तुम ऐसे भी जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का दूसरा नाम ट्रूथ है। तो कभी दो चीज मिलके एक हो जाते हैं, जैसे हम बताए बैल और गाड़ी, बैलगाड़ी मिलके एक हो जाते हैं। रोटी और सब्जी मेरा खाना है। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट। आयुषी 11th नंबर क्या है बेटा? 11th स्वीट आर होता है, स्वीट आर नहीं है, द यूजेज है यहाँ प्रोवर्ब, इतना तो बताया। द यूजेज ऑफ एडवर्ब, जितना मेहनत करोगे ना उसका इनाम अच्छा मिलेगा। इनाम को दूसरा वर्ड बोलते हैं स्वीट। रिजल्ट, रिवार्डिंग। हो गया। अब यहां देखो, नाइदर हम बोले हैं कि एक के लिए होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन नॉर के बाद यहां क्या है? ऑरेंजेज है। तो नॉर के बाद जो प्लूरल है तो प्लूरल होगा। Neither apples nor oranges are expensive. Neither apples, ना सेव, ना संतरे, संतरा नहीं संतरे, तो आर हो गया, आर एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट, अ पार्सल ऑफ बुक्स। बुक्स तो बहुत है, लेकिन पार्सल कितना आया? कितना पार्सल है? एक है। अ पार्सल ऑफ बुक्स हैज कम। ओके, अ पार्सल ऑफ बुक। तेरा तेरा क्या है? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। नारायण, दोनों मिलके एक चीज है, एक पॉलिसी है, इसलिए दो होकर भी एक नहीं हुआ। बार बार हम बता रहे हैं। ये कैसे बंद हो गया? ठीक है, दो चीज मिलके एक बनता है। जैसे हम बताए ना, घोड़ा गाड़ी, रोटी सब्जी सलाद, एक हो गया, खाना हो गया, नाश्ता हो गया, ये बता दिए। नाइदर एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस आर एक्सपेंसिव। ए पार्सल एक है, ए जहां आए ब्लाइंड मान लो, ऑफ के पहले ए सब्जेक्ट है, ये ब्लाइंड मान लो कि मेरा हैज है, सिंगुलर है। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, अब यहाँ नाइदर में नॉर नहीं है, कैंडिडेट्स का मतलब हो गया दो, क्यों? यहाँ नाइदर लगा हुआ है, तो दोनों में से कोई नहीं, तो ईज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज एबल टू इंप्रेस मी। होल लाइफ काम आएगा और लैंग्वेज तुम्हारा समृद्ध होगा, करेक्ट होगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अब देखो 50 रुपया है, लेकिन एक पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इट एट अ टाइम, सो इट इज इज टू मच फॉर दिस आर्टिकल। मान लो कोई सामान खरीद रहे हैं, इसके बारे में हमने बोला कि इसके लिए 50 रुपया बहुत ज्यादा दाम है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन ग्रुप, सो 50 रुपीज इज टू मच फॉर दिस आर्टिकल। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?
Listening and doing. Others, Abhina, Ayushi, Aditi, Gracie, Vivanjali. Tell me fast. Vivanjali, Kajal, जिलियन क्लास करती नहीं है, अंशु है, सब ठीक है, हर्षवर्धन बेटा ठीक है, आर्या कहाँ है आज, अंशु है, घर जाके सबको पीटना पड़ेगा इफ नॉट डूइंग क्लास। वेट, मनमौजी क्लास करता है सब। नेक्स्ट, द जूरी, देयर लिखा हुआ है यहाँ, ये देयर बतला रहा है कि ये मोर देन वन, प्लूरल, एंड दैट्स वाई वर प्लूरल। अगर देयर नहीं रहता तो वाज होता, लेकिन देयर कहीं ना कहीं की सेंटेंस में बतला रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी। सो द जूरी, जूरी मीन्स ग्रुप of the members who give decision, jury member, the jury were divided in their opinion. Okay, नहीं ठीक है विवांजलि, मनी के लिए नहीं आता है बेटा, या 50 रुपीज आया था और मनी के लिए ईज होगा, हाँ सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो राइस एंड करी, दिन में अभी हम भी खाएंगे राइस एंड करी, दो चीज हो जाएगा, उसमें सलाद भी रहेगा, उसमें सब्जी भी रहेगा, उसमें सॉस भी रहेगा धनिया पत्ता का, ठीक है, लेकिन सब मिला के खाना खाएंगे, बहुत सारा आइटम नहीं खाएंगे। सो इज माई फेवरेट फूड, और सारे बच्चों को खाना चाहिए। दीज आर स्टेबल फूड, दीज आर बैलेंस फूड, दीज आर न्यूट्रिशियस फूड, सो टेक इट। इतना अच्छा मौका है घर में 12 बजे 1 बजे, टेक योर फूड, दिस द stable food, the natural food which our ancestor and father mothers have eaten and they have maintained a good health. Okay, you see, good. कोई नखड़ा नहीं, स्टेबल फूड खाते हैं और हेल्थ बनाते हैं। द हाउस, बस यही है हमारा सब्जेक्ट। विथ हम पहले ही बोले थे, विथ से कोई मतलब नहीं है। द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड, मीन्स द हाउस वाज सोल्ड। उसके साथ तो सामान गया, सारा सामान नहीं बेचा गया, पूरा घर बेचा गया, इसलिए द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड। ओके, वेट करो, अब यहां आ जाओ, चलो 10 ही बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आई होप विजुअल अगेन ऑन योर स्क्रीन। बड़ा हो गया क्या? फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स क्लियर एंड आई होप विजुअल। लवली, ओके, क्लियर है ना बेटा? लवली, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, taken Harshvardhan. Okay, lovely. Thank you. Let all take, do it. Now time running fast, but still we will do till the class ends. Now move fast. Only answer. Take a screenshot and write the answer. What you do here, यहाँ तुम जो कुछ भी कर रहे हो, has no stoppage. एक ही काम कर रहे हो, has no importance. Singular. Okay, write fast. विवांजलि, ग्रेसी, यशराज, अदिति, काजल, सोनी, एवरीवन। मिनिस्टर, एक मिनिस्टर है, एक के लिए एस लगता है। व्हेन डज द मिनिस्टर वांट टू सी यू, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट वन मिनिस्टर। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस, ये एक ग्रुप का है ना, इज आवर ओनली हो। वर्ल्ड में कभी कोई प्रॉब्लम होता है ना, सबके फादर होते हैं देख रेख करने वाले। मान लो इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसके हेड होते हैं यूनाइटेड नेशंस, दैट यू नो वेल, यू हैव स्टडीड इन लेट्स से सिविक्स। द यूनाइटेड नेशंस इज आवर ओनली हो। अब यहाँ मच है, मच हमेशा सिंगुलर होता है, मेनी प्लूरल, मच सिंगुलर। मच ऑफ व्हाट, ये एक महीना कर लो, you will be, let's say, just like a teacher in English, all the different, let's say, exercises of grammar. Much of what they say is not true. Going on well, everyone? Harshvardhan, okay. Ayushi, doing? Much is always singular. Much जहां लिखे हो उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, s means singular. Much हमेशा से, much water, much money, much sand, much milk, not many milk or many sand or many weeds.
Okay, you see. Now move onwards. There ए लिखा हुआ है, फिर यहां पूरे सेंटेंस में ए बिग राइज हुआ है। ए हमेशा बोले हम सिंगुलर होता है, एक ही चीज को बार बार घुमा के पढ़ा रहा, ये सिखाने के लिए तुमको। देयर हैज बीन अ बिग राइज इन प्राइसेस, देयर हैज बीन अ बिग राइज इन प्राइसेस। ओके, रिमेनिंग 1 मिनट, नो प्रॉब्लम। जैसे मिल्क है, मिल्क हमेशा सिंगुलर होता है। बाकी का दूध कहाँ गया? मान लो 2 किलो दूध लाए, कुछ खपत हुआ, पूछ रहे हैं घर में कहाँ है बाकी का मिल्क, तो वेयर इज, सॉरी, वेयर हैज द रेस्ट ऑफ द मिल्क गॉन, बाकी का दूध कहाँ गया? वाई हैज सिमिलर, बिकॉज मिल्क इज देयर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में मच लगता है। द रूल्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट एक है लेकिन इसका रूल्स बहुत है, इसलिए हो गया क्या? आर। द रूल्स ऑफ क्रिकेट आर इजी टू अंडरस्टैंड, बाकी तुम बना के भेजोगे। मोस्ट ऑफ हिज फर्नीचर, फर्नीचर सिमिलर होता है, इज हो गया, ठीक है। द रिच, द पुअर, पहले ही बताया है, जल्दी जल्दी लिखो। आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द वेस्ट इंडीज एक कंट्री का नाम है, हैज लगा, एस लगा हुआ है, सो हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 2 चीज हो गया, लिखना अलग पढ़ना अलग। आर हो गया, आर 2 डिफरेंट स्किल्स, यू ऑल्सो रीड एंड राइट।